हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्यारे से मंच पे जिसका नाम है एसकेवी एकेडमी। और आज हम फिर से लेके आए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के तीसरे पार्ट की। हम लोग थर्ड टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर की है बेटा, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया हुआ है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उससे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कवर किया हुआ है। आज आती है आपकी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आखिर क्या होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में, हम लोग समझते हैं। देखो, डिप्रेशन को तो सभी जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन से तो सभी जूझ ही रहे हैं, है ना। मतलब सभी का मतलब ये है कि जब ज़्यादा केयर करने लगे किसी चीज़ की, अति करने लगे, तो क्या होता है कि काम ना करना और अति करना डिप्रेशन है ना। यही तो है डिप्रेशन। भाई डिप्रेशन कब आता है कि जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं और सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो एक लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सोचने का लेवल, मतलब लगातार वो चीज़ बिल्कुल चिपक गई है, मतलब सोच में इतना ज़्यादा आ गई, बिल्कुल खून में आ गई है। तो इतना ज़्यादा जब सोचने लगते हैं ना और कर नहीं पाते कुछ, तो हायर जो हाइपर लेवल हो जाता है, फिर वो उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो आज हम खैर वैसे कोई डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आज प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं ना। कैसी बात करने वाले हैं? प्रॉपर्टी की बात। केवल डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, भाई आपके दिमाग के डिप्रेशन या किसी के दिमाग में डिप्रेशन जो है उसकी बात हम नहीं करने वाले हैं। आज हम फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आता है उसकी बात। लेकिन डिप्रेशन से एक चीज़ क्लियर है कि डिप्रेशन का मतलब ही होता है नेगेटिविटी में जाना। तो अगर मैं बोलूँ कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मान लो ऐसा बोल दे कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब आप अगर नेगेटिव में है तो और नेगेटिव में जा रहे हैं, डिप्रेशन तो नीचे की तरफ ही बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 100 सपोज फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस चल रहा है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो चल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि डिप्रेशन इसमें बढ़ने लगा, इसका मतलब आप माइनस की तरफ जाने लगे, मतलब मान लो नेगेटिव की तरफ जाने लगे, -20 की तरफ जाने लगे। इस तरीके से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, है ना। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट? देखिए, जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लास्ट में किया था, हम लोग लास्ट में जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, वो हमारा था कि हम लोगों ने 2 कंटेनर लिए थे। क्या लिए थे? 2 कंटेनर। और 2 कंटेनर में क्या लिया था, आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं, जिसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे बेटा, उसमें जाइए आपको मिलेंगे। तो आपको जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था वो क्या था, हम लोगों ने 2 कंटेनर लिए थे, है ना। 2 कंटेनर बिल्कुल इसी तरीके से फिर से ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए 2 कंटेनर हम लोग ले लेते हैं। और हमने 2 कंटेनर में एक सॉल्वेंट का बनाया हुआ था, ये देखो। एक हमने सपोज कंटेनर लिया और उसके अंदर हमने 1 लीटर वाटर रख दिया था, डिस्टिल वाला, है ना। 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, ये देखो 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, एक कंटेनर और लिया था हमने, ध्यान रखो, एक कंटेनर और लिया था। दूसरा कंटेनर था, उसमें भी हमने 1 लीटर वाटर ले लिया था। 1 लीटर वाटर ले लिया, ये भी डिस्टिल्ड वाटर था। ये भी क्या होता बेटा, ये भी था डिस्टिल्ड वाटर। अब हमने क्या था कि इसमें जैसे ही हमने कोई सल्यूट डाला था, जैसे ही हमने कोई सल्यूट डाला, जैसे हमने कोई NaCl ले लिया, ये कोई सल्यूट हो गया, हमने NaCl जैसे ही लिया, तो इससे पहले क्या होता था बताओ। प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, पहली प्रॉपर्टी की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसे ही हम सल्यूट डाल रहे थे, वेपर प्रेशर घट रहा था। ये प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर जाके बेटा देख सकते हैं अच्छे से। सेम एक्सपेरिमेंट है, वहां से कनेक्ट करेंगे तो और भी मजा आएगा। उसको देख के यहाँ पे देखने आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सेम है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है। अच्छा जी, तो जैसे ही हम लोग सल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता था, घट जाता था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, बढ़ जाता था। उसी को हम लोग बोलते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर घट जाता था, क्या बोलते थे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे पढ़ते थे हम लोग, रिलेटिव बना के पढ़ते थे, लेकिन वेपर प्रेशर घटता था। तो वेपर प्रेशर में कमी आती थी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते थे। आज हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। इसी तरीके से देखो, जैसे ही हमने कोई सोल्यूशन बनाने के लिए, देखो हमने एक सॉल्वेंट लिया, है ना, हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, देखो उसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी डाला है, ठीक है। अब हम जैसे उसे सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, जैसे ही हम उसमें सल्यूट डालेंगे, जैसे सल्यूट डालेंगे तो वैसे ही क्या क्या होगा, देखो जैसे सल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, जो चल रहा था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन बनते ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग सल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और
फ्रीजिंग पॉइंट के साथ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट जो भी चल रहा होगा उसमें और भी डिप्रेशन आ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट, है ना, सिंपल, मान लीजिए NaCl है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर ना बनाए, जो सॉलिड पाउडर फॉर्म में होगा, जो वेपर नहीं बनाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सल्यूट। आप कोई भी ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, कोई भी ऐसा जो वोलेटाइल ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के साथ फ्रीजिंग पॉइंट घटने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, नेगेटिविटी में जाने लगता है, और माइनस में जाने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम लोग, अब देखो यहाँ पे हमने जो 2 कंटेनर लिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा, हमने यहाँ पे एक लिया था, ये वाला था हमारा सॉल्वेंट का, ये वाला केस किसका था बेटा, सॉल्वेंट का। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो है हमारा TF नॉट, नॉट लगा दिया प्योर सॉल्वेंट के लिए, है ना बच्चों, नॉट किसी लगा दिया, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और अब बात करने वाले हैं सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है हमारा TF, सिंपल, यहाँ पे सोल्यूशन में कोई S वगैरह नहीं लगाते, सिंपल कर दिया, TF, है ना। अब बताओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो भी चल रहा था, सपोज मान लेते हैं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट चल रहा था, देखो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब जैसे हमने डाला तो अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, देखो मान लो हो गया -20 डिग्री सेल्सियस, सपोज फॉर एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, हाँ ये कोई डेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, दिस इज एग्जांपल, ये भी हमने मान लिया, ये तो चलो ओके है, वाटर के साथ है इसलिए चल जाएगा, लेकिन बाकी हमने कोई सल्यूट डाला, तो जैसे ही सल्यूट डाला वैसे ही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने लगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट नीचे की तरफ जाने लगा, माइनस की तरफ जाने लगा, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया -20। अब ये जो डिफरेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब देखो ये है TF और ये है TF नॉट। आप देखो अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, अब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे सोल्यूशन बना वैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम डिफरेंस निकालें, डेल्टा TF निकालें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा TF, तो बेटा डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF सीधी सी बात है TF नॉट माइनस TF हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया TF नॉट माइनस TF। इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन, सॉरी इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब ये जो डेल्टा TF है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाकी सभी प्रॉपर्टी की तरह ही ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा। मोलैलिटी बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन है, ये मोलैलिटी हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम जैसे ही हटाएंगे वैसे क्या हो जाएगा बेटा, वैसे ही हो जाएगा KF, जो कि एक कांस्टेंट है, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। KF को क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, नीचे भी लिखा हुआ, तो यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। 2022 में भी न्यूमेरिकल आया हुआ है और ये अक्सर आते हैं न्यूमेरिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो यही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पूरे चैप्टर, पूरे सोल्यूशन चैप्टर का ये दिल कही जाती है, क्योंकि भाई साहब यही मेन है, 80% तो यही कवर कर रही है। तो जितना पार्ट आपका है ना उसका 80% पार्ट तो अकेला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर कर रही है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से बिल्कुल डैम श्योर है, अगर आपने इसे कवर कर लिया तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं, है ना, एम क्या है बेटा, मोलैलिटी है। अब इसी को ओपन कर देंगे हम लोग, जब ओपन करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, तो देखो भाई इसी को हम लोगों ने ओपन कर दिया, यहाँ पे जो भी ये फार्मूला बना हुआ है कैसे आया भाई, ये जो डेल्टा TF था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इक्वल टू क्या हो गया था बेटा, KF हो गया था, इनटू क्या हो गया था, मोलैलिटी हो गया था। मोलैलिटी को हम लोगों ने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया जब, तो भाई साहब ये तो हो गया KF है, ये KB ना होके दिस इज KF। और मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे, तो ये हो गया भाई ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नीचे आपको पता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है बेटा मोलैलिटी में, वो भी kg में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो है लेकिन ये ध्यान रखना वो kg में होता है हमेशा। अब मोल्स को कैसे लिखते हैं, फटाफट बोलो, मोल्स को कैसे लिखते हैं, W/m। मोल्स को किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो बेटा ये हो गया आपका KF हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब मोल्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो W/m, इधर देखो ये मोलर मास ऑफ
सल्यूट था नीचे और ये वेट ऑफ सल्यूट था। इसी तरीके से इसको सॉल्वेंट को WA से रिप्रेजेंट करते हैं और kg के लिए 1000 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, अब ये kg में आ गया। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके ऊपर लेके जाएं तो यही चीज़ बन जाती है बेटा KF इंटू यहाँ पे W/m जो है, ये BB जो है वो सल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1000 नीचे जो दिया हुआ था वो ऊपर पहुंच गया और आपका ये बेटा नीचे आ गया WA, इस तरीके से। अब यहाँ पे हर एक चीज़ क्या है, इसी फार्मूले को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोलर मास अच्छा बहुत ज़्यादा दिया जाता है, देखो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा तो मोलर मास तुम्हें बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। मोलर मास सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो पार्ट है वो मोलर मास है। क्यों बताते हैं। बात यह है कि जब भी कोई आप सल्यूट डाल रहे हो, जो भी आप सल्यूट डाल रहे हो उसी का मोलर मास सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के सल्यूट हैं। कोई भी सल्यूट आपने डाला तो उसने कितना डिप्रेशन क्रिएट किया, कितना ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये तो अलग अलग टाइप के सल्यूट होंगे, अलग अलग कैपेसिटी होगी, अलग अलग हिसाब से बढ़ाएंगे। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर को मिला के बहुत डिटेल में। अभी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सिंप्लीफाई वे में फार्मूले के साथ डिफाइन कर रहे हैं। बहुत आता है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल ही जाएगा। तो अगर हम मोलर मास के टर्म में निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये मोलर मास के टर्म में निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपको जो दिख रहा है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मोलर मास और डेल्टा TF को एक्सचेंज कर दीजिए आप, तो आपका ये जो मोलर मास है ये मोलर मास ऑफ सल्यूट है बेटा। दिस इज मोलर मास किसका, जो भी आपने सल्यूट डाला है उसकी बात हो रही है। डेल्टा TF एक्सचेंज कर दिया तो यहाँ पे बेटा KF आ गया, बाकी सब वही हो गया। WB फिर आपका 1000 और नीचे तो WA था ही बेटा, और यहाँ पे आपका डेल्टा TF भी आ गया है। अब ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से आया, देखो जो हम लोगों ने किया, देखो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ओके, तो ये आ गया होगा, इसका नाम हो गया क्या, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ था अभी, जिसको हम लोग बोलते थे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते थे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, और ये हो गया जो बी आपको दिया हुआ है ना, ये बेटा सल्यूट है, तो दिस इज वेट ऑफ सल्यूट, दिस इज वेट ऑफ सल्यूट, जो भी मास दिया जाएगा। और ये क्या था, ये है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने यहाँ पे वाटर लिया है, तो मान लो वाटर के बारे में बात करेंगे तो वाटर का मास अगर दिया होता न्यूमेरिकल में तो रख देते, या जो भी आपका सॉल्वेंट क्वेश्चन में लिया जाएगा। देखिए वेट ऑफ, ये देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, और बी जो है बी सल्यूट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जहाँ जहाँ बी है समझ लियो सल्यूट का है। अगर एम के आगे बी लगा हुआ है तो मोलर मास ऑफ सल्यूट है, और WA है तो इसका मतलब वेट ऑफ सल्यूट है, और ए जो है वो सॉल्वेंट के लिए दिया हुआ है तो इसलिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, इन सभी न्यूमेरिकल को हम लोग एक लेक्चर में कंपाइल करके आपको वो पूरा लेक्चर देंगे। और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा और पसंद आया बेटा, तो इसके बारे में बेटा कमेंट करें, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। और इसके ऊपर कोई भी आपको वीडियो चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपको चाहिए बेटा, तो आप उस पर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।